चलिए क्लास 10th फिजिक्स ध्यान देंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड के 2025 में, उसके लिए है सवाल क्या, गोलीय दर्पण। आज हम पढ़ाएंगे सिर्फ गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आपका चलेगा प्रैक्टिकल कि कौन कैसा रियल में होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है। आज हम लोग जानेंगे उससे पूरा खुलेआम, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। इसमें पहला है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो आइए जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अरे लड़का बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आराम से। गोलीय दर्पण कहता है क्या कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। उसके बीच में क्या होता है, खोखला मतलब खाली कहिए। आप लोग कभी देखे होंगे गेंद को, गेंद के बीच में क्या होता है, खोखला होता है। बीच में क्या होता है, खोखला होता है। तो वैसा ही है गोलीय दर्पण। आप देखिए बात आता है कि गोलीय दर्पण कितने होते हैं। तो भाई गोलीय दर्पण क्या प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला में क्या है, अवतल कहता है क्या, कॉनकेव मिरर कहता है कि खोखले गोले का एक टुकड़ा की बाहरी सतह को देखिए, ये एक टुकड़ा है बट किसका है, तो खोखले गोले का एक टुकड़ा है। मतलब गोलीय दर्पण का ही एक आधा भाग है ये वाला, है ना। लेकिन बाहरी सतह को रजतीत मतलब रजित होता है। क्या होगा यहाँ, रजित क्या होगा, रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। तो कौन वाला भाग, बाहरी भाग, कौन वाला भाग, जैसे में देखिए ये वाला आपका कह रहा है बाहरी वाला भाग, यही ना है। हेलो, इसका उल्टा बना दें। अब सही है, अब सही है, वो भी सही ही था, ठीक ना। आप देखिए कह रहा है कोची बाहर सतह की ओर कोची होता है, मतलब बाहर से वो रजित किया हुआ है। रजित की मतलब कोची देखो ऐसे यहाँ पे इस रूप में है। रजित के मतलब क्या है, रांगा हुआ रहेगा तो उस पर पेंट चढ़ा हुआ रहेगा। देखिए ये कौन दर्पण है, ये जो देख रहे हैं से क्या है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसे पकड़ेंगे, तो क्योंकि इसके बाहर की ओर क्या है, रजित किया हुआ। जैसे देखिए बाहर की ओर बात कर रहा है, देखो ये वाला भाग है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना। इसे मान लीजिए मार्कर को ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इसमें। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये देखिए कहता है क्या कि खोखले गोले का एक टुकड़ा, ये भी एक टुकड़ा है बट किसका टुकड़ा है, खोखले गोले का एक टुकड़ा है जिसका बाहरी सतह को कोची है, रजित। देखिए बाहर से क्या है, रंगा हुआ है, मतलब पेंट चढ़ा हुआ है। बाहर से क्या है, पेंट चढ़ा हुआ है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। लेकिन आपको हम पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। बहुत कैसे पकड़ेंगे कि बहुत बड़ा बनता है। तो आइए देखिए, देखिए ये क्या है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये देखिए मार्कर को दिखता है, इसमें मार्कर कहने दिखता है, समझ ही में नहीं आता है इसमें, इतना बड़ा दिखवे का। हाँ देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए अवतल दर्पण है। इसमें देखिए मार्कर दिखता है, बहुत बड़ा दिख रहा है मार्कर, बहुत बड़ा दिखता है। क्योंकि इसमें इमेज ही क्या बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है। किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन काल्पनिक के वास्तविक कैसा बनता है, ये तो फिर से किसमें उल्टा बनता है प्रतिबिंब। इतना जान लीजिए, जब उल्टा है और जब बड़ा है तो फिर क्या है, वास्तविक है। ये वाला आता भी है एग्जाम में कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, यही ना। तो यहाँ देखिए क्या बनता है, ये देखिए बड़ा बनता है। इसमें देखिए चेहरा देखिए कितना बड़ा बनता है। देखिए
इसमें पता नहीं चलता है कि नाक मुंह केने है। इसमें पता नहीं चलता है कि नाक मुंह, पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इमेज बनता है, इसलिए इसे पता नहीं चलता। ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण। जो नहीं कभी देखे हैं उसमें देख सकते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर कुछ होता है, पेंट चढ़ा हुआ होता है, वो रंगा हुआ होता है ना। और इसका जो है ना भाग से क्या है, बाहर से उठा हुआ होता है। हाँ, उठा हुआ भाग क्या है, रंगा हुआ रहता है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और कैसा, उल्टा और बड़ा बनता। जैसे कि भी देखे थे हम लोग मार करके क्या बना था, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना था। अब हम लोग को सीखना है क्या, आप हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ये देखिए, ये कौन लेंस है, कौन मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर है? कॉन्वेक्स। कहता है कि खोखले गोले का एक टुकड़ा की, ये भी एक किसका टुकड़ा है? खोखले गोले का ये भी एक टुकड़ा है, जो कि भीतरी सतह से नहीं, भीतरी सतह को कौन चाहिए? रजदीत, रजती लिखा हुआ, रजतीत सुधार लेंगे उसमें भी, ठीक ना, हम सकनी बोले थे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी देखिए रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? रज, इसको सुधार लीजिएगा जी आप लोग बढ़िया से, ठीक ना। यहाँ पे पता है क्या होगा? रजित होगा। यहाँ पे क्या होगा? सुधार लीजिएगा इसको, ये ना। और यहाँ पे क्या होगा? इसमें उत्तल दर्पण। बात किसे कर रहे हैं? टाइपिंग में ऐसा होता है, ठीक है, टाइपिंग करने के बाद ऐसा हो जाता है कभी गलती से। तो इसमें इसका भीतरी सतह क्या होता है? पेंट चढ़ा हुआ होता है। तो हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण पहले होता कैसा है। तो आइए बनाते हैं, देखिए ऐसे करके बना देते हैं। ये कौन दर्पण है? अच्छा से बनाइएगा ना। ये कौन दर्पण है? इसका रजित किया हुआ केने से है? अंदर से। देखिए कहाँ के भाग है ये रजित किया हुआ? अंदर का भाग है। ये कौन दर्पण है? ई जो है से कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है ना। तो कहता है कि उत्तल दर्पण में भीतरी सतह में कुछ होता है, रजित किया हुआ होता है, उसको क्यों क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसा में देखिए ये वाला है, ये क्या है? ये क्या है? हम वही देख रहे थे, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? क्योंकि इसका धंसा हुआ देखिए भाग दिख रहा है, और जो रहेगा धंसा हुआ भाग, मतलब अंदर का भाग कह सकते हैं, भीतर का भाग, वो क्या है? रजित किया हुआ। देखिए धंसा हुआ है। ये कैसा है? धंसा हुआ है। तो दो धंसा हुआ वही वाला क्या है? इसमें देखो लेप चढ़ा हुआ है, लेप, या तो इसमें रजित किया हुआ है, इसमें देखो पेंट चढ़ा हुआ दिख रहा है। ये कौन लेंस दर्पण है? उत्तल दर्पण। लेकिन पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन छोटा बनता है। कैसा बनता है? तो देखिए मार्कर देख रहे होंगे, दिख रहा है, देखिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है? छोटा दिखता है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? आ सही उसमें है, कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। लेकिन अवतल दर्पण में कुछ होता है बहुत बड़का को बन रहा था, और इसमें क्या बन रहा है? छोटा, और छोटा और उल्टा बन रहा है, लेकिन काल्पनिक है। लेकिन क्या है? ऑब्जेक्टिव में आता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, बड़ा नहीं। बड़ा किस में होता है? अवतल दर्पण में बड़ा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल देखिए, हाँ बड़ा में बताए थे हम अगले वीडियो में, बड़ा में बड़ा बनता है। आई छोटा है इसके पछाई, तो छोटका में कैसा बनता है? छोटा बनता है इसका प्रतिबिंब। तो इससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी 3 डाउट खत्म हो गया होगा। तो आज से जान लेंगे ये दोनों जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये जो है उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, वो सब दिख रहा होगा, है ना, हम भी समझ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है?
बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। फर्क इतना रहता है ना, बस। बाकी फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका से। कम टाइम दे करके अधिक पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं है। अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को शेयर करें, जो नहीं जानता है वो दोस्तों के पास, ताकि वो जान सके और परीक्षा की तैयारी आसानी से वो कर सके। ऑल द बेस्ट, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।